स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने वर्क के लिए एक्सप्रेशन लिख ली थी, और जो वर्क के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्टेन हुई थी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर। ये लास्ट में मैं काम कर चुका हूँ। जो पिछला लेक्चर था आप उसको दोबारा देख सकते हैं, उसमें ये सारा हमने काम कर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में क्या फाइंड आउट किया था, फिर मैंने ये किया था कि इस वर्क को डेल्टा डब्ल्यू, और ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क कौन सा है? स्मॉल वर्क। ये वो वर्क है जो कि हम इस ए पॉइंट से इस पार्टिकल जो कि एक टेस्ट चार्ज है उसको उठा के R1 पॉइंट पे ला रहे हैं। ए पॉइंट से कहाँ पे ला रहे हैं? R1 पॉइंट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि और इसकी रीज़न क्या थी मैंने आपको बताई कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है 1/r² से, तो इस वजह से मैंने सारे पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। हर टुकड़े का नाम डेल्टा आर रख दिया, दैट इज अ स्मॉल पाथ। तो अब इस स्मॉल पाथ के लिए एक्चुअली मैं वर्क फाइंड कर रहा हूँ। तो जो स्मॉल पाथ के लिए वर्क होगा दैट शुड बी डेल्टा डब्ल्यू। और इसके अलावा मैंने क्या किया था यहाँ पे कि जो E की वैल्यू थी उसको इंसर्ट किया था। तो जब मैं E की वैल्यू को इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R एवरेज का स्क्वायर इनटू डेल्टा आर। अब ये मैंने क्या किया है, E की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, E की वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया। और ये Q चार्ज कौन सा है? ये वो पॉइंट चार्ज है। और ये स्मॉल Q कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? पॉइंट चार्ज की। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करा रहे हैं किसको? टेस्ट चार्ज को। और ये नेगेटिव साइन इसी वजह से आ रहा है, कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस बारे में कि नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस यही है कि क्योंकि हम इस पार्टिकल को जो कि टेस्ट चार्ज है उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या किया था लास्ट लेक्चर में? मैंने ये किया था कि आर एवरेज का जो स्क्वायर है वो मैंने एक बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद प्रूव किया था कि डेट आर एवरेज स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1/r1 RA। सो जो आर एवरेज का मैंने स्क्वायर फाइंड किया था दैट शुड बी इक्वल टू 1/r1 RA। अब आर एवरेज यहाँ पे लेने की क्या हमें जरूरत पड़ी? क्योंकि क्योंकि अब हम इस पार्टिकल जो कि टेस्ट चार्ज है उसको ए पॉइंट से R1 पॉइंट के ऊपर ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब एक डिस्टेंस तो नहीं है, दो डिस्टेंसेज हैं, तो हमें उन दोनों की फिर क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पे एवरेज लेनी पड़ेगी। आर ए कौन सा डिस्टेंस है? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट इज R1? दैट इज द डिस्टेंस ऑफ R1 point from the point charge. And what is delta R? That is the difference between point A and point R1. तो डेल्टा R को बच्चों हम लिख सकते हैं that is equal to R1 minus RA. What is R1? That is the final point. And what is RA? That is the initial point. तो चेंज जो है वो हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल ही लेते हैं। ठीक हो गया? ये सारा काम लास्ट लेक्चर का है जो कि अभी मैंने आपके सामने रिपीट किया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मैं इस पार्टिकल को कहां से कहां पे ला रहा हूं? ए पॉइंट से R1 पॉइंट पे ला रहा हूं ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा? दैट इज द वर्क, आई एम परफॉर्मिंग द वर्क फ्रॉम RA पॉइंट से वर्क परफॉर्म कर रहा हूं टू R1 से पार्टिकल को उठाया कहां पे रखा है?
सॉरी आर ए से उठाया है, कहां पे रखा है इसको, R1 के ऊपर रखा है। सो जो वर्क परफॉर्म करूंगा दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, दैट वर्क इज परफॉर्म्ड फ्रॉम RA टू R1 एंड दैट वर्क शुड बी इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R एवरेज की जगह मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, उसकी जो मैंने वैल्यू फाइंड की है आपके सामने। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, मैं इसको जरा करेक्ट कर लूँ। ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर आपको याद हो तो हमने जो R एवरेज फाइंड किया था दैट इज R1 इंटू RA, R1 इंटू RA जो है हमने फाइंड किया था, 1/R1 RA नहीं था, RA इंटू R1 था। तो अब मैं क्या करूंगा कि जहां पे R एवरेज का स्क्वायर है वहां पे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो जब मैं इंसर्ट करूंगा मेरे पास बनेगा R1 इंटू RA। मैंने क्या किया, जहां पे R एवरेज का स्क्वायर था वहां पे जो मैं वैल्यू फाइंड करके आ चुका हूं लास्ट लेक्चर में, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये माइनस साइन आप याद रखिए कि ये भी बाहर चल रहा है इसके साथ, इनटू डेल्टा R। और डेल्टा R की वैल्यू मुझे बताइए जरा क्या है, वो ये लिखी हुई है, दैट इज R1 माइनस RA। तो मैं इस वैल्यू को भी इंसर्ट कर देता हूँ, दैट इज R1 माइनस RA। तो मैंने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की हुई हैं उनको मैंने जो है पर्टिकुलर वर्क के फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू दैट इज फ्रॉम वर्क फ्रॉम RA टू R1। ये एरो का निशान ये बता रहा है कि हम RA से पार्टिकल को उठा के R1 के ऊपर ला रहे हैं। दैट शुड बी इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, ये माइनस इधर आके ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये R1 माइनस हो जाएगा और RA प्लस हो जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, RA माइनस R1, क्योंकि मैंने माइनस जो बाहर मौजूद था उसको अंदर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 नेगेटिव हो जाएगा और RA पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव को मैंने पहले लिख लिया और नेगेटिव को बाद में लिख लिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। डिवाइड किससे करूंगा, R1 इंटू RA, R1 इंटू RA। अब ये मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब इस पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, इसको मैं क्या करूंगा कि इसका मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा। क्या करूंगा, एलसीएम ब्रेक करूंगा। अब कैसे करूंगा ये देखिएगा जरा, अभी मैं आपके सामने लिखूंगा। तो अब मैं लिख सकता हूं डेल्टा W that is work from RA to R1 that should be equal to capital Q small q divided by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिएगा जरा, जब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये R1 RA इस RA के भी नीचे आएगा और R1 के भी नीचे अपीयर होगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं लिख सकता हूं RA डिवाइडेड बाय R1 RA। मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, जब मैं एलसीएम ब्रेक करूंगा तो ये माइनस साइन बीच में रहेगा। अब ये R1 RA के भी नीचे आ गया और यही R1 RA R1 के भी नीचे अपीयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1
इनटू आर, ये आपको चीजें आनी चाहिए, सारी चीजें हम फर्स्ट ईयर में करके आए, कैल्शियम कैसे ब्रेक करना है। ओके, अब आप देखिए क्या बन गया। अब ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, वर्क फ्रॉम आर ए टू आर वन, बस ये इसी के इक्वल चल रहा है, ठीक है, ये आप समझ जाइए। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बना अंदर 1/r1 माइनस 1/r a, क्योंकि RA से कट हो गया, R1 से कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1/r1 minus 1/ra. So that is a particular work which has to be performed when test charge is displaced from A point to R1 point. ये वो वर्क है जब हमने इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से उठाकर R1 पॉइंट के ऊपर रखा है। सो आपके सामने मैंने वर्क फ्रॉम RA टू R1 फाइंड कर लिया और उसकी एक्सप्रेशन आपके सामने जो है वो आ चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास एक, अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास एक जर्नल फार्मूला बन चुका है। अब मैं बार बार ये सारे, अब जाहिर सी बात है, अब मैंने पार्टिकल को कहां से उठाना है, अब R1 से उठा के R2 पे रखूंगा, फिर R2 से R3 पे रखूंगा, फिर R3 से R4 पे रखूंगा, और ऐसे करते करते फिर B पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक जर्नल फार्मूला आ गया है। अब इसी फार्मूले को देख के मैं बाकी वर्क भी लिख सकता हूं, इसी फार्मूले को देख के जो बाकी वर्क हैं उनको भी मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ नेक्स्ट वर्क इज R1 टू R2। अब मैं R1 से पार्टिकल को उठाऊंगा और कहां पे रखूंगा, R2 पे रखूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, डेट शुड बी इक्वल टू, ये फैक्टर तो वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना, K इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बनेगा 1/r2 माइनस 1/r1। इस फॉर्मूले को देखिए, R1 पहले आया है ना, RA बाद में आया है, अब R2 पहले आएगा और R1 बाद में आएगा। इसी तरह जब आप वर्क 3 लिखोगे, डेल्टा W R2 टू R3, अब मैं पार्टिकल को R2 से उठाऊंगा और R3 पे रखूंगा, तो अब मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब मैं क्या लिखूंगा 1/r3 माइनस 1/r2। सो इसी तरीके से ये काम चलता जाएगा, इसी तरीके से ये काम जो है हमारे पास चलता जाएगा। और आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, बी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट। और इससे पिछला जो पॉइंट है उसको मैं एन नाम दे देता हूं अपनी मर्जी से। बी पॉइंट आखिरी पॉइंट है और इससे जो पिछला पॉइंट होगा बच्चों वो कौन सा होगा, एन पॉइंट है। लेट्स से वो एन पॉइंट है मेरे पास, जैसे पिछला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, दैट शुड बी द एन पॉइंट। तो जो अगर वो एन पॉइंट है तो अब मैं लिख सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू आर एन टू आर बी। अब मैं आर एन से उठा के आर बी पे रखूंगा ना, क्योंकि बी आखिरी पॉइंट है और बी से जो पीछे पॉइंट है वो एन है, तो मैं एन से उठा के अब बी पे रख रहा हूं। तो जो वर्क होगा डेट शुड बी इक्वल टू आर एन टू आर बी। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 आवर आखिरी पॉइंट ये पहले आएगा 1 आवर आर बी माइनस 1 आवर आर एन। तो ये मैंने आपके सामने सारे वर्क्स ऑलमोस्ट फाइंड कर लिए। पहले 2-3 वर्क फाइंड किए और आखिरी वर्क फाइंड कर लिया। जाहिर सी बात है बीच में भी यही केस हो रहा होगा, उनको हम बार बार इतने ज्यादा वर्क्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने एक जर्नल एक्सप्रेशन जो है वो इसके लिए बनानी है। तो आपने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी वर्क्स थे उनको आपके सामने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक हो गया। सो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना था, उसके लिए ये सारा मैंने काम किया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मैंने स्मॉल वर्क फाइंड किए हैं अब इन सारे वर्क्स को मैं क्या कर दूंगा, सम अप करूंगा। तो जब मैं सम अप करूंगा तो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसके लिए हमारे पास क्या बनने जा रही है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें रिमूव करूंगा, आप जो है वो अभी लिख लेते तो बेहतर था, नहीं लिख पाए तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मजीद स्पेस नहीं बची। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से रब करूंगा और यहाँ पे फिर मैं उनको लिखूंगा। ठीक है जी। बेटा काइंडली अपना कैमरा ऑफ रखें। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है वो अपना तकरीबन अल्टीमेट जो गोल है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बस कुछ 1-2 ही स्टेप रह गए, जिसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो वर्क, अब मैंने अल्टीमेट वर्क कौन सा फाइंड करना है। अल्टीमेट जो मेरा यहाँ पे गोल है वो ये है कि मैंने जो वर्क फाइंड करना है आपके सामने वो वर्क है ये वाला। सो हमने जो असल वर्क फाइंड करना है वो वर्क कौन सा है, दैट इज द डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द वर्क फ्रॉम आर ए टू आर बी। मैंने पार्टिकल को ए से उठाया है और बी पे आके रखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जितने भी वर्क्स मैंने फाइंड किए हैं उन सबको मैं क्या कर दूंगा, उन सबको मैं आपके सामने सम अप कर दूंगा। ठीक है। तो जब मैं सम अप करूँगा मेरे पास बनेगा डेल्टा डब्ल्यू आर ए टू आर वन प्लस डेल्टा डब्ल्यू R1 to R2 R1 to R2 बनेगा प्लस डेल्टा डब्ल्यू। उन्हीं वर्क्स को अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने ऐड कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। R2 to R3 सो प्लस नेक्स्ट क्या होगा, सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। प्लस तो मेरे पास जो एंड पॉइंट होगा, बच्चों आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, चेक कीजिएगा जरा। और एंड पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू, दैट शुड बी आर एन टू
आर बी। तो जितना भी ये मैंने काम किया था, अब उसको मैंने क्या किया, सारों को मैंने सम अप कर दिया। आपके सामने जितना भी मैंने काम किया था उन सबको मैंने क्या कर दिया, सम अप कर दिया है। क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, मैंने तो वर्क फाइंड करना है टोटल, दैट इज द वर्क फ्रॉम आर ए टू आर बी। तो जितने भी छोटे छोटे वर्क मैंने फाइंड किए थे आपके सामने, उन सबको मैंने बच्चों क्या कर दिया, यहाँ पे आपके सामने ऐड अप कर दिया है। अब मैं ऐड अप कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि उन पर्टिकुलर वर्क्स का मैं यहाँ पे जो मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड किए हैं उनको मैं यहाँ पे आपके सामने इंसर्ट करूँगा और फिर देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ठीक है जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में मैं इसको ख़त्म करूँ। अब देखिए क्या बनता है, कोशिश तो यही है कि ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, चलें। तो अब मैं क्या करूँगा, डैट इज़ द वर्क फ्रॉम आर ए टू आर बी। हमने आर ए से उठाया पार्टिकल को, असल में रखा कहाँ पे है, आर बी पे रखा है। दैट शुड बी इक्वल टू, अब देखिएगा जरा, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अब देखिए, अगर आप इन सारे वर्क्स में देखें, आर ए टू आर वन, आर वन टू आर टू, आर टू टू आर थ्री, आर एन टू आर बी, इन सारे वर्क्स के अंदर अब आप देख रहे हो कि ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार आ रहा है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अब आप देखो, इसमें भी ये एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है, इसमें भी ये एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है, इसमें भी एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है। इसका मतलब है ये फैक्टर कांस्टेंट है इन सारे वर्क्स के लिए। तो इसको मैं अब जब मैं सम लिख रहा हूं तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंटली बिहेव कर रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिखा है, हालांकि एक स्टेप पहले लिखना चाहिए था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा। अब देखिएगा जरा, जब मैं आर ए टू आर वन लिखूंगा क्या बनेगा, 1/1 आर वन माइनस 1/आर ए प्लस, अब नेक्स्ट क्या होगा, R1 टू R2 अब आपने फाइंड करना है। तो के क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट है, उसको मैंने पहले ही कॉमन लिया हुआ है। अंदर क्या बनेगा बताइएगा मुझे, प्लस 1/R2 माइनस 1/R1। मैंने क्या किया, अब वर्क फ्रॉम R1 टू R2 की वैल्यू लिख दी है। तो क्योंकि के क्यू इसमें कॉमन था वो बाहर ले लिया पहले, अंदर क्या बचा, 1/R2 माइनस 1/R1। अब नेक्स्ट क्या होगा, R2 टू R3 आपने लिखना है, उसमें भी के क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंटली बिहेव करेगा। तो अब आप क्या लिखोगे, प्लस 1/R3 माइनस 1/R2 माइनस 1/R2 एंड प्लस सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। और प्लस एंड पॉइंट कौन सा बनेगा बताइएगा मुझे जरा। एंड पॉइंट आपके पास बनेगा बच्चों 1/RB माइनस 1/RN। तो मैंने क्या किया, आपके सामने ये जितने भी वर्क मैंने फाइंड किए थे स्मॉल वर्क्स, उनको सब सम अप कर दिया है। और जब मैंने सम अप किया तो मैंने देखा कि ये के क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो सब में रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब बाकी जितनी भी टर्म्स थी उनको ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो R1 है 1/R1 ये माइनस 1/R1 के साथ कैंसिल हो गया, ये 1/R1 ये माइनस 1/R1 के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 1/R2 ये माइनस 1/R2 के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 1/R3 एक आगे माइनस 1/R3 होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये जो माइनस 1/RN है ये इससे पिछली जो इधर टर्म होगी उससे कैंसिल हो जाएगा। ये सारी की सारी टर्म्स बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगी।
एंड पे आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज द वर्क फ्रॉम आर ए टू आर बी, that is equal to capital Q small q divided by 4 pi epsilon नॉट। अंदर क्या बचा? सारी टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं। 1 over RB minus 1 over RA। तो आपके पास सिर्फ 1 over RB माइनस 1 over RA बचेगा। बाकी जितनी भी बीच वाली टर्म्स हैं 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3 वो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ एंड पॉइंट्स बच्चों आपके पास यहां पे बचेंगे। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास एंड पॉइंट्स बचेंगे। So you are left with only the end points। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो एंड पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे बचेंगे। ठीक है जी, ओके। सो आपने देखा कि हमारे पास जो है वो अल्टीमेट एंड पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा 1 सेकंड प्लीज। ओके, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा काम जो था वो वर्क फाइंड नहीं करना था। मेरा काम तो यहाँ पे क्या है, मेरा काम तो है पोटेंशियल फाइंड करना, वोल्टेज फाइंड करना। ठीक है जी, तो अब देखते हैं आगे जरा क्या होता है। हमारे पास टाइम मेरे पास बहुत ही कम रह गया। तो क्या मैं अब बच्चों ये लिख सकता हूं डेल्टा वी वोल्टेज दैट इज A to B, that is the voltage between point A and point B, that should be equal to delta W RA to RB divided by Q। ये तो हम करके आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज द वर्क पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज क्या है, दैट इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वही तो मैंने लिखा है। सो वोल्टेज डेल्टा V between A and B point that should be equal to work from A point to B point divided by Q। और ये Q कौन सा होगा, टेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि जो आप वर्क कर रहे हो वो किसके ऊपर कर रहे हो, वो आप वर्क टेस्ट चार्ज के ऊपर कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताएं बच्चों, क्या मैं इस डेल्टा V को लिख सकता हूं VB माइनस VA? जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल है वो VB है, और जो फर्स्ट पॉइंट था जहां से हमने चार्ज को कैरी करके लाया है वहां पे पोटेंशियल VA थी। तो अगर आप गौर से देखें, जब मैं अब इस फार्मूले को यूं लिख सकता हूं, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q है ये अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA, 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। मैंने क्या किया है, इस डेल्टा W फ्रॉम RA टू RB इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर इंसर्ट कर दी है। तो मैं आपके पास आ गया KQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q है डिनोमिनेटर में ये इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA ये अपनी जगह पे उसी तरीके से मौजूद रहेंगे। अब आप देखें Q इस Q से कैंसिल हो गया, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो चुकी हैं यहाँ पे आपके सामने कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा जरा, जो आपके पास रिजल्ट बन के आएगा वो ये होगा।
सो VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q, स्मॉल q कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r B माइनस 1/r A। ये चीज बनी है क्योंकि कैपिटल Q और स्मॉल q जो है वो दोनों क्या हो चुके हैं आपके सामने, कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, शुरू में मैंने आपको बोला था कि क्योंकि ये मैं टेस्ट चार्ज को बहुत दूर से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से ला रहा हूं, लेट से जो A पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। अगर A पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगी, दैट शुड बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं RA को इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो वहां पे VA क्या हो जाएगी, दैट शुड बी जीरो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने जो पोटेंशियल फाइंड करनी है वो B पॉइंट पे फाइंड करनी है, वो A और B दोनों पे फाइंड नहीं करनी। तो अगर मैंने B पॉइंट पे फाइंड करनी है तो A पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर मैं A पॉइंट को इन्फिनिटी पे लिख लूं तो इसका मतलब है कि वहां पे VA क्या हो जाएगा, दैट शुड बी जीरो। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगी दैट शुड बी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/r B माइनस 1/r इन्फिनिटी। मैंने आपको पहले बता दिया कि A पॉइंट को मैं कहां पे कंसीडर कर रहा हूं, A पॉइंट को बच्चों में इन्फिनिटी पे कंसीडर कर रहा हूं जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अगर मैं A पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले गया हूं तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसी वजह से मैंने VA को आपके सामने क्या इंसर्ट किया, जीरो इंसर्ट किया है, और RA को इन्फिनिटी इंसर्ट किया है। और 1/r इन्फिनिटी क्या होता है मुझे बताइए, 1/r इन्फिनिटी होता है आपके पास जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो VB बनेगा दैट इज द वोल्टेज एट B पॉइंट, दैट शुड बी इक्वल टू Q divided by 4 pi epsilon naught into 1/r B. That is the ultimate result. That is the electric potential at B point due to this positive point charge. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपने देखा कि इंतहाई लंबी कैलकुलेशंस के बाद मैं इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचा हूं। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपके सामने इस बी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है जी। और यही चीज अगर आप देखें तो बुक में भी फाइंड आउट की गई है। बुक में उसने थोड़ा सा अपना तरीका अपनाया है। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा किया है। दोनों ठीक हैं, वो भी गलत नहीं है, आप उसको फॉलो करें तब भी ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जो बी पॉइंट है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ना, ये तो मैंने इसको नाम दिया है। तो हो सकता है मैं जो मर्जी है नाम दूं, लाजमी तो नहीं हमेशा बी नाम दूंगा, जो मर्जी है नाम दूं। तो एक जर्नल फार्मूला हम बना लेते हैं। B के साथ अमाउंट नहीं होते, हम एक जनरल फार्मूला बना देते हैं कि दैट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू VA, सॉरी V, इसको खाली हम V लिख लेते हैं, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। इसका मतलब है कि मैंने B पॉइंट से अपनी जान छुड़ा लिया। ठीक है जी, क्योंकि बी पॉइंट इसको तो मैंने खुद नाम दिया था ना, मैं जो मर्जी है नाम दूं, लाजमी तो नहीं हमेशा बी दूंगा। तो मैंने एक जनरल फार्मूला बना दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू V, दैट शुड बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r।
ठीक हो गया। सो ये मेरे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो वहां पे आपके सामने फाइंड आउट हो चुका है, और यही रिजल्ट जो है वो आपकी बुक वालों ने भी फाइंड आउट किया, ठीक है। और यही रिजल्ट आप देख सकते हो, ये आपकी बुक में ये एंड रिजल्ट यही फाइंड आउट हुआ, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो है वो क्वेश्चंस के लिए भी टाइम हमारे पास बचा नहीं है, बड़ी मुश्किल से आप देख रहे हो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मैं इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें पहले मैं आपके क्वेश्चन लूँगा फ्रॉम दिस टॉपिक एंड फ्रॉम अदर टॉपिक्स। अगर कोई भी पिछले सवाल हैं तो आप उनको लिख लें अपने पास, जो भी करना चाहते हैं। तो कल मैं पहले आपके क्वेश्चंस लूँगा, फिर अगर टाइम बचा तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा चले जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो आपने पहले क्वेश्चन अपने पास लिख लें, कल मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।